2 मैच इसी जीत चुका था। फाइनल में जाके इसने मेरे को आगे बताया, पापा मैं फाइनल तो जीत जाता। पापा मैं फाइनल तो जीत जाता, लेकिन मेरी दिक्कत ये आ रही, मुझे सांस बहुत चढ़ गया। वो फाइनल में जब घर जाके आता था तो बहुत दुख होता था हमें भी और बच्चे को भी। बहुत सी बार वो रोया भी कि सर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मेरे 14 मेडल्स हैं, 7 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। हमारी यही थी कि इसको स्पोर्ट्स में शुरू से हमारी भी और हमारे फादर की भी इच्छा थी कि बच्चा जो भी आएगा उसको स्पोर्ट्स में निकालेंगे। कुछ महीनों से ही होना शुरू हो गया था इसको। रात को खांसी उठती थी बहुत, रात को सोने भी नहीं देता था हम। इसको लेके इसकी मम्मी बैठी रहती थी पूरी रात। मैं भी होपलेस हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। जैसे मेरे ससुर जी को थी ये परेशानी, कहीं हमारे बच्चे को भी यही ना हो जाए। जैसे वो लोग पूरी जिंदगी उन लोगों ने कुछ नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई भी अच्छी वैसी चीज नहीं खाई, तो कहीं हमारा बच्चा भी इसी तरह ना रह जाए सारी जिंदगी। डॉक्टर्स इसका इंजेक्शन लगाते थे, वो कहते थे 5 दिन का कोर्स है, 7 दिन का है। एक दिन में कई बार 2-2 इंजेक्शन भी लगते थे और अपनी पीने वगैरह की दवाई वगैरह देते थे इसके लिए। तो उस समय तो ठीक हो जाता था ये, लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद फिर से इसको यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। ये चीज सहज सहज घर बनाती रही अपना, और जब हम थोड़ा ये करीबन 7-8 साल की एज में से ऊपर पहुंच गया तो इसको ज़्यादा परेशानी होने लगी। हर मौसम में के चेंजिंग पे ये बुखार, खांसी, नज़ला, इस तरीके से ये हर मौसम के चेंजिंग पे रहने लगा। ये मेरठ में जब इसको भर के परेशानी सामने आई तो जब मैंने इसके लिए ज़्यादा सोचा, भाई अगर बच्चा फाइनल तक जा रहा है और उसके बाद फाइनल राउंड में जाके वो पिकअप नहीं कर पा रहा, सारी मेहनत के बावजूद भी उसकी मेहनत बेकार गई, और कारण ये वो थकान महसूस हुई इसका, बच्चा तो जीतता जीतता हार गया। फिर हमें भी महसूस हुआ कि हमने अपने बच्चे को इतना पीछे कर दिया है। फिर मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा कि आप इसका इलाज करवाई दीजिए कहीं अच्छे डॉक्टर से। तो समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी पेशेंट्स पीडियाट्रिक ग्रुप में स्पेशली बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो उन्होंने इसके बारे में बताया मेरे को कि इनकी जांच कराओ। उन्होंने इस तरीके से मुंह में दे के वो फूंक लगवाई, उससे इसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे वो कि कितनी है, 250, 250, 200। मेरे ख्याल से इसकी काफी कम आई इस समय। अस्थमा के बारे में हमारी जो अवधारणाएं हैं, मिथ्स वो बहुत ज्यादा है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को हमने अस्थमा डिक्लेयर कर दिया तो वो ही फील सो, उसके मन में फीलिंग है कि जैसे उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में किसी एल्डरली पर्सन को वीज करते हुए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में देखा होगा, वो सोचता है मेरा बच्चा भी शायद होल लाइफ इसी में कन्वर्ट करेगा। हमें बहुत डर लगा, हमने अपने घर में भी बात करी। उन्होंने मेरे को डिटेल में बताया आपको फिक्र नहीं करना, ये जो सांस इसको फूल रहा है धूल से, मिट्टी से, खेल में, ये सब इस बीमारी के कारण हो रहा है। इसका कोर्स है, ये कोर्स आपको पूरा करना है, उसके बाद ये बच्चा आम बच्चों की तरह खेले कूदेगा। तो हमने कहा ये कैसे रहेगा सारी जिंदगी इस तरह से, इसको परेशानी आएगी कितनी। जबकि ऐसा नहीं होता। रिसेंट पीरियड में आप मोर देन 90% अपने बच्चों को सही प्रकार से ट्रीटमेंट लेके और बेटर केयर करके और अपने डीलिंग डॉक्टर्स के प्रॉपर एडवाइस मान के मोर देन 90% बच्चे अर्ली एज ग्रुप में ही इस सिम्टम से फ्री हो जाते हैं। मैं पहले तो मैं 2 बार लेता था, सुबह और रात को, और डॉक्टर ने मुझे एक टाइम कह दिया है सुबह। और हमारे सामने आज वो एग्जाम्पल है, आज वरुण वो सब करके दिखाया जो पहले मुझे भी इम्पॉसिबल लगता था। और मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी सभी के लिए बन जाती हैं अगर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको। जब से ये वरुण यूज कर रहा है, इसका फायदा हमें दिखा है, तो हम औरों को भी बता रहे हैं कि भाई उस बच्चे के ऐसे था और आज वो इस तरह से इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल निकाल कर लाया। यही मेरा दोस्त है, इसने मुझको अपनी जिंदगी दी, मेरी जिंदगी बचाई है, और उसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ।
ये नॉर्मल बच्चे की तरह खेलेगा। और वही हुआ, अब ये दूर दूर जा रहा है, खेल रहा है, कोई परेशानी नहीं, सब जगह से जीत के आ रहा है, बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया।